हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? व्याकरण और वर्ण के बारे में समझा था। किस प्रकार व्याकरण को हम लोगों ने समझा था, वर्ण का उत्पत्ति कैसे होता था, उन सब बातों के बारे में हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उच्चारण स्थान, कौन सा वर्ण कहाँ से हम लोग का उच्चारण करते हैं, उसका स्थान क्या होता है, उस चीज को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर अकु विसर्जनीया नाम कंठः। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? अकु विसर्जनीया नाम कंठः। क्या पढ़ेंगे? अकु विसर्जनीया नाम कंठः। तो अ से क्या हो जाएगा हमारा? अ में आ जाएगा हमारा और आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आ। क से हमारा क्या हो जाएगा? कवर्ग। और कवर्ग में क्या आ जाएगा? क ख ग और ख। कवर्ग में क्या आ जाएगा? क ख ग और घ। और ये विसर्ग, मतलब यहाँ पर हम लोग का विसर्ग आ जाएगा। विसर्ग मतलब क्या होता है? ये जो हम लोग विसर्ग दिए हैं, ये जैसे हम लोग राम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? संस्कृत में रामः लिखते हैं। तो जो लास्ट में दो गो डॉट लगाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। और ये हम लोगों ने पढ़ा है अकु विसर्जनीया नाम कंठा, यानी कि आ और कवर्ग और विसर्ग, ये जो वर्ण है ये हम लोग कहाँ से उच्चारण करते हैं? कंठ से उच्चारण करते हैं। आ कवर्ग और विसर्ग का जो उच्चारण होता है कहाँ से होता है? कंठ से होता है। कहाँ से? कंठ से। दूसरा नंबर है ईचु यशानाम तालु। क्या है? ईचु यशानाम तालु। ई से क्या होता है? ई में हमारा आ जाएगा ह्रस्व ई और दीर्घ ई। च में क्या आ जाएगा? चवर्ग आ जाएगा। और चवर्ग में क्या क्या होता है? च छ ज और झ। और ये आ जाएगा हमारा तालव्य स। इसको क्या पढ़ते हैं? तालव्य। तालाबी नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तालव्य। तालव्य पढ़ते हैं। इचु यशानम तालु में क्या आएगा? ह्रस्व ई, दीर्घ ई, चवर्ग, चवर्ग में च छ ज और झ। और ये तालव्य स। इन सभी का उच्चारण हमारा तालु से होता है। कहाँ से होता है? तालु से। अकु विसर्जनीया नाम कंठा में आ कवर्ग और विसर्ग का उच्चारण कंठ से। इचु यशानम तालु में ह्रस्व ई, दीर्घ ई, चवर्ग और तालव्य स का उच्चारण कहाँ से? तालु से। इन दोनों का उच्चारण यहाँ से है। आप लोग लिखें। सर इसको लिखो जल्दी। लीजिए जल्दी। तीसरा यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आ गया है ना? जल्दी से इसके आगे पढ़े।
फेयर सब बनाना है, कल सबके पास फेयर होना चाहिए। एगो बच्चा है, रहेगा तो बाद में जाकर रहना। हो गया सबका? जल्दी लिख। क्या है? आगे बढ़े। दो गो तो हम लोग पढ़ लिए, तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है? ऋतुर साणाम मूर्धा। ऋतुर साणाम धा। टी से हमारा क्या हो जाएगा? ई। और ट में क्या आ जाएगा हमारा? टवर्ग। टवर्ग में ट ठ ड और ढ। टवर्ग में ट ठ ड और ठ। ये आ जाएगा र। और क्या आ जाएगा? ये मूर्धन्य ष। क्या पढ़ेंगे इसको? धन्य। तो हम लोग को बचपन में क्या पढ़ाया जाता था? मूर्धानी सा। का उच्चारण ऐसे नहीं होता है, किसी भी वर्ण को, किसी भी शब्द को उच्चारण करते समय हम लोग को ध्यान रखना है। तो हम लोग धन्य शब्द पढ़ते हैं। पहले जो पढ़े थे तालव्य श। तो ऋतुर साड़ा मूर्धा में क्या आ जाएगा? री आ जाएगा, टवर्ग आ जाएगा, धन्य श आ जाएगा। इसका उच्चारण, तीनों का उच्चारण कहाँ से करेंगे? मूर्धा से करेंगे। कहाँ से करेंगे? धा से। धा से उच्चारण करेंगे। चौथा नंबर, चौथा में क्या है? ऋतुल सा नाम दंता। ऋतुल सा नाम दंता क्या है? ऋतुल सा नाम दंता। एक बार बोलिए मेरे साथ, ऋतुल सा नाम दंता। इसको ऋतुर साड़ाम मूर्धा बोलिए। ऋतुर साड़ाम मूर्धा। अब ऋतुल सानाम में क्या क्या आएगा? ल आएगा। संस्कृत में एक और होता है, इसको लिरी बोलते हैं। ठीक है। फिर ये आ जाएगा हमारा तवर्ग। तवर्ग में क्या क्या आ जाएगा? त थ द और ध। और ये कौन सा स हो जाएगा? दंत्य स। कौन सा हो जाएगा? दंत्य। तो ऋतुल सानम दंता में हमारा ल आ जाएगा, ली आ जाएगा, तवर्ग आ जाएगा। तवर्ग में त थ द और ह। और क्या आ जाएगा? दंत्य स आ जाएगा। चारों का उच्चारण क्या है? दंत। दंत मतलब दांत, दांत से बोला जाता है। और इन चारों का इसका उदाहरण मूर्धा से, इसका उच्चारण मूर्धा से, इसका उच्चारण दंत से यानी दांत से। तो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। समझ में आ रहा है ना सबको? जल्दी उतारिए। आप लिख रहे हो? ऐसे क्यों? सीखने का नाटक कर रहे? हाँ सर।
ऐसे भी। हाँ सर, ऐसे कोई कोई बच्चे होते हैं कि कॉपी ले लेंगे और पेन चलाएंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। लिखना है, ठीक है, ज्यादा तेज नहीं बनना है। हो गया सबका? जल्दी लिख। आगे वाली। आगे बढ़ा दे। कितना नंबर पढ़ लिए हैं? 4 नंबर तक पढ़ लिए हैं। पांचवा देखिए। पांचवा हमारा है उपू पद्मानिया नाम। उपू पद्मानिया नाम औष्ठे। औष्ठ मतलब क्या होता है? ओठ होता है। क्या होता है? ओठ। उपू पद्मानिया नाम औष्ठे, कैसे पढ़ेंगे इसे? उपू पद्मानिया नाम औष्ठे में हमारा कौन कौन सा वर्ण आएगा? उ से हर्ष उ, दीर्घ उ और पवर्ग आ जाएगा। पवर्ग में क्या क्या आएगा? प, फ, ब और ह आएगा। और क्या आएगा हमारा? उ से क्या आ गया? से हर्ष उ और दीर्घ उ आ गया। और प से क्या आ गया हमारा? पवर्ग आ गया। इन चारों का उच्चारण स्थान क्या है? तीनों का उच्चारण स्थान क्या है? 9 नंबर। यम गणना नाम नासिका। नासिका मतलब हमारा होता है नाक। नाक बोल। यम गणना नाम नासिका, क्या पढ़ेंगे? यम गणना नाम नासिका। य में हमारा क्या आ जाएगा? य। जैसे कि हम लोग कवर्ग में पढ़े थे, क ख ग घ, अंग छोड़ दिए थे। क छ ज झ, य को छोड़ दिए थे। जितना भी लास्ट वाला जो वर्ड है, जैसे य लास्ट में आता है ना, के म भी लास्ट में आता है ना, फ फ ब भ लास्ट में आता है। अंग, क ख ग घ के लास्ट में अंग आता है। ठ ठ ड ढ के लास्ट में अड़ा आता है। थ थ द ध के लास्ट में न आता है। जितना लास्ट वाला वर्ड होता है सबका उच्चारण स्थान हमारा नाक से, नासिका से होता है। इतना लास्ट वाला यहाँ पे लिख। लास्ट, लास्ट वाला का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से। कहाँ से? नाक से। ये उपु पद्मानिया नाम के अंतर्गत ह्रस्व उ, दीर्घ उ और पवर्ग, तीनों का उच्चारण स्थान होठ। यम गणना नाम नासिका, य म अंगड़ न, इन चारों का उच्चारण स्थान नाक हो जाएगा। जल्दी से इन सबको उतारिए। इतना में किसी को कोई दिक्कत है? तो दिक्कत नहीं है तो कल पूछेंगे सबसे। को नहीं आएगा तो समझ लीजिएगा अपना। राइटिंग समझ में आ रहा है ना? आप लोग
ठीक है, पिछले का जो पढ़ाए है ना, परसों जो पढ़ाए थे वो और आज वाला कल हम देख कॉपी चेक केयर पे चेक करेंगे, रफ पे नहीं। हो गया सबका? आगे बढ़े? कर लो। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर तक हो गया है हमारा। 7 नंबर, 7 नंबर है इदैतो कंठ तालु। इदैतो कंठ तालु क्या है? इदैतो कंठ तालु। कौन कौन वर्ण आएगा? ए आएगा और ए आएगा, ए और ए आएगा, और इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों के मिलने से होगा। कंठ से भी बोला जाएगा और तालु से भी, यानी दोनों जगह से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? कंठ और तालु से। कौन कौन वर्ण बोला जाता है? ए और ए बोला जाता है। कौन कौन बोला जाता है? ए और ए। 8 नंबर, तो कंठोत्तम। क्या पढ़ेंगे इसे? उदौतो कंठोत्थम। क्या पढ़ेंगे? उदौतो कंठोष्ठम। और इसमें कौन कौन सा वर्ण आएगा? ओ और ओ आएगा। दो गो वर्ण आएगा। कौन कौन आएगा? ओ और ओ आएगा। और इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठम। कंठोष्ठम यानी कंठ भी और ओठ भी, दोनों के मिलने से क्या बन गया है? कंठोष्ठम। कंठ और दोनों के मिलने से कौन कौन सा वर्ण बोला जाएगा? ओ और अ बोला जाएगा। कौन कौन बोला जाएगा? ओ और अ। इदैतो में ए और ए, कंठ तालु से उदौतो में ओ और अ, कंठ और ओठ से। एक और समझ लीजिए, लास्ट है, बस ये लास्ट है, इसके बाद समाप्त हो जाए। वकारस्य दंतोत्थम। वकारस्य दंतोत्थम क्या पढ़ेंगे? वकारस्य दंतोत्थम। इसमें हमारा आ जाएगा व, बस ओनली यही वर्ण रहेगा। क्या रहेगा? व रहेगा। तो हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? कहाँ से पढ़ेंगे? दांत और ओठ। क्या पढ़ा जाएगा हमारा? व। 3 गो हम लोग समझे, इदैतो कंठ तालु, उदौतो कंठोत्तम और वकारस्य दंतो। इदैतो में ए और ए, उदौतो में ओ और औ, वकारस्य में अ। तीनों को उतार लीजिए। और यहीं पर हमारा उच्चारण स्थान समाप्त होता। नहीं पढ़ना था। हो गया सबका? कर लीजिए। तीनों हो गया ना? और वो, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ा? अकु
विसर्जनीयानां कंठ। लास्ट में वो है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अकु विसर्जनीयानां कंठ, ईचु यशानाम तालु, ऋतुरषाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंता, उपपद्मनीयानाम औष्ठे, इदैतो कंठ तालु, यम गणनानाम नासिका, उदौतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। इस प्रकार से आप लोगों को एकदम मुंह जबानी सब याद होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग इसलिए याद करते हैं ताकि ट्रिक के तौर पर हम लोगों को आगे भी चीजों, ऐसे हम लोग ट्रिक याद कर लेते हैं ना कि किसी को भूल नहीं पाएंगे, आसानी से याद कर लेंगे। इसीलिए एक ट्रिक के रूप में हो गया है और इसी में सबका उच्चारण स्थान दे। बस यहीं यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? संधि पढ़ेंगे। संधि मतलब क्या होता है, किसी को पता है? संधि मतलब